इस अध्याय में हम कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार का अध्ययन कर रहे हैं। क्रियाकारक अणु में से निष्कासन तो किसी परमाणु का न हो, लेकिन कोई परमाणु या समूह उसके साथ जुड़ जाए अर्थात उसका योग हो जाए, तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। योगात्मक अभिक्रियाएं अधिकतर असंतृप्त यौगिकों का अभिलाषणिक गुण है। इन अभिक्रियाओं में एक पाई बंध टूटता है और दो सिग्मा बंध बनते हैं। इस प्रकार एक असंतृप्त क्रियाकारक अणु से एक संतृप्त उत्पाद अणु बनता है। इस प्रकार की अभिक्रियाओं में दो क्रियाकारक अणु एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। असंतृप्त यौगिक इस प्रकार की अभिक्रिया देते हैं। इस अभिक्रिया में एक पाई बंध टूटता है और दो नए सिग्मा बंध का निर्माण होता है। हम देखते हैं कि जब भी एल्कीन पर किसी ए बी यौगिक का योग होता है तो ए एल्कीन के डबल बॉन्ड पर उपस्थित एक कार्बन पर और बी डबल बॉन्ड के पर उपस्थित दूसरे कार्बन पर जुड़ जाता है। इस अभिक्रिया को हम निम्न तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहली, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। जब प्रथम आक्रमणकारी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन स्नेही होती है, अर्थात वह ऐसे कार्बन की ओर आकर्षित होती है जिस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अन्य कार्बन की तुलना में अधिक होती है, तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एल्कीन और एल्काइन इस प्रकार की अभिक्रियाएं संपन्न कराते हैं। CH3CH डबल बॉन्ड CH2 1 प्रोपीन पर जब हम HCl की क्रिया करते हैं तो इलेक्ट्रॉन स्नेही के आक्रमण से, अर्थात सबसे पहले H+ आयन का आक्रमण होता है और 1 प्रोपीन में CH3 के +I प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन CH2 वाले कार्बन पर चला जाता है। अतः CH3CH+ आयन CH2- आयन बनता है जिस पर H+ आयन की क्रिया होती है और H+ आयन क्रिया करके एक ज़्यादा स्थायी उत्पाद का निर्माण करता है। ये ज़्यादा स्थायी उत्पाद जिसमें 2 डिग्री कार्बोकैटायन होता है, वो क्लोरीन माइनस के साथ रिएक्शन करके CH3CHCl CH3 का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया में मार्कोनी-काफ का नियम लगता है। इस नियम के अनुसार यदि एल्कीन सममित है तब तो कार्बन कार्बन द्विबंध के किसी भी तरफ हाइड्रोजन जुड़ जाए और किसी भी तरफ हैलोजन या X समूह जुड़ जाए तो उत्पाद एक ही प्रकार का बनेगा। उदाहरण के लिए एथीन व 2-ब्यूटीन में यदि हम HI का योग करें तो हमें एथिल आयोडाइड व 2-आइडोब्यूटेन देंगे। क्योंकि ये दोनों यौगिक सममित यौगिक हैं, अतः इसमें डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन पर किसी भी तरफ हाइड्रोजन और हैलोजन जुड़ सकता है और एक ही प्रकार के यौगिक का निर्माण होता है। परंतु यदि असममित एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का योग करना हो तो दो प्रकार के उत्पाद बनने की संभावना रहती है। उदाहरण के लिए यदि हम प्रोपीन पर HI का योग देखें तो दो प्रकार से हो सकता है। जब भी हम 1 प्रोपीन पर HI की क्रिया कराते हैं तो 1 आइडो प्रोपीन बन सकता है और 2 आइडो प्रोपीन बन सकता है। परंतु 2 आइडो प्रोपीन ज़्यादा स्थायी होता है, अतः इस नियम को मार्कोनी-काफ ने समझाया। इस प्रकार असममित एल्कीनों में हाइड्रोजन परमाणु कौन से कार्बन से जुड़ेगा,
इस संबंध में मार्कोनी-काफ का नियम दिया गया है, जिसके अनुसार जब हाइड्रोजन हैलाइड का किसी असम्मित एल्कीन पर योग होता है तो उसका ऋण विद्युतीय भाग उस कार्बन परमाणु पर जुड़ जाता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। अर्थात जब भी किसी असम्मित एल्कीन या एल्काइन पर हाइड्रोजन हैलाइड का योग करते हैं तो हम नेगेटिव पार्ट को उस डबल बॉन्ड कार्बन से जोड़ते हैं जिस पर कि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। यदि हम प्रोपीन को देखते हैं तो प्रोपीन में कार्बन 1 पर 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं, जबकि कार्बन 2 पर केवल 1 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है। अतः HI के योग से हाइड्रोजन परमाणु कार्बन 1 पर जुड़ेगा, जबकि ऋण विद्युतीय आयोडीन कार्बन 2 पर जुड़ेगा और उत्पाद 2 आइडोप्रोपेन बनेगा। इसी प्रकार 1 ब्यूटीन व 2 मेथिल प्रोपीन की HI से क्रिया पर हम देखते हैं। यदि हम 1 ब्यूटीन को देखें तो दूसरे नंबर के कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, इसलिए आयोडीन जुड़ेगा मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार। और यदि हम 2 मेथिल प्रोपीन को देखें तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से उस कार्बन पर आयोडीन जुड़ता है जिस पर कि हाइड्रोजन की संख्या कम है। एसिटिलीन पर यदि HBr के योग को ही 2 पदों में HBr के 2 अणु निम्न प्रकार जुड़ेंगे। यदि एसिटिलीन पर HBr जुड़ें तो चूँकि दोनों सम्मित उनमें कार्बन और हाइड्रोजन की परमाणु संख्या समान है, अतः HBr कहीं भी जुड़ जाएगा, अतः बनेगा वाइनिल ब्रोमाइड। और इस वाइनिल ब्रोमाइड में चूँकि अब ये असंतृप्त एल्कीन है, यदि हम HBr का योग करें तो मार्कोनी-काफ के अनुसार उस कार्बन पर, उस असम्मित कार्बन पर ब्रोमीन या हैलोजन कंपाउंड जुड़ेगा, जिसमें पहले से ही यदि कोई हैलोजन जुड़ा हो और मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार उस कार्बन पर हैलोजन जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, अतः एथिलीन ब्रोमाइड का निर्माण होता है। दूसरी प्रकार की नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है जब प्रथम आक्रमणकारी स्पीशीज नाभिक स्नेही होती है, अर्थात जब किसी यौगिक पर किसी अन्य क्रियाकारक का योग होता है तो पहली स्पीशीज जो जुड़ती है यदि वो नाभिक स्नेही होती है, अर्थात वो नाभिक ऐसी जगह जुड़ती है जहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो, तो ऐसी अभिक्रिया नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एल्डिहाइड तथा कीटोन पर इस प्रकार की अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। जब हम देखते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड पर किसी क्रियाकारक या अन्य किसी उत्पाद का योग किया जाता है तो सर्वप्रथम नाभिक स्नेही का योग होता है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में ऑक्सीजन परमाणु की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अधिक होने के कारण डबल बॉन्ड पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन परमाणु की ओर चल जाते हैं और कार्बन पर धनायन आंशिक और ऑक्सीजन पर ऋणायन आवेश आ जाता है। और जब भी नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होती हैं तो वह सर्वप्रथम कार्बन पर जुड़ता है और बाद में इलेक्ट्रॉन स्नेही ऑक्सीजन से जुड़कर उत्पाद का निर्माण करता है। इस प्रकार कार्बोनिल यौगिकों में जब भी हम अभिक्रिया देखते हैं तो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। CH3CHO की क्रिया जब हम HCN से कराते हैं तो H+ आयन ऑक्सीजन के साथ और साइनाइड आयन कार्बन के साथ जुड़कर साइनोहाइड्रिन का निर्माण करता है। इसी प्रकार सोडियम बाइसल्फाइड की जब हम क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एल्डिहाइड, एसिटिक एल्डिहाइड से कराते हैं तो कार्बन के साथ SO3Na और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़कर 1 हाइड्रोक्सी एथिल सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। तीसरी प्रकार की योगात्मक अभिक्रियाएं मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रियाएं हैं। ये भी महत्वपूर्ण अभिक्रिया है।
जब प्रथम आक्रमणकारी स्पीशीज मुक्त मूलक होती है तो अभिक्रियाएं मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यह अभिक्रियाएं पेरोक्साइड की उपस्थिति में होती हैं। जब भी हम किसी एल्कीन पर या एल्काइन पर पेरोक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं दिखाई देती हैं। यह इस प्रकार की अभिक्रियाएं एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम के अनुसार होती है या इसे खराश का नियम भी कहते हैं। जब भी हम किसी असंतृप्त एल्कीन पर HBr या HI या हाइड्रोजन हैलाइड का योग कराते हैं पेरोक्साइड की उपस्थिति में तो मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं और एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार संपन्न होती हैं। अर्थात नेगेटिव स्पीशीज उस कार्बन पर जुड़ती है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। जब भी हम इसी क्रियाविधि को देखते हैं तो मुक्त मूलक क्रियाविधि के आधार पर पेरोक्साइड समांश बंध विखंडन के द्वारा मुक्त मूलक का निर्माण करता है और ये मुक्त मूलक जब HBr के साथ क्रिया करता है तो ब्रोमीन फ्री रेडिकल बनाता है। ब्रोमीन फ्री रेडिकल जब असंतृप्त एल्कीन पर क्रिया करता है तो वह उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर पहले से हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो और 2 डिग्री मुक्त मूलक का निर्माण होता है जो कि मोर स्टेबल है। 2 डिग्री मुक्त मूलक फिर HBr से क्रिया करता है तो एक ब्रोमीन फ्री रेडिकल बनता है और यह अभिक्रिया संचरण पद कहलाती है। फ्री रेडिकल आपस में क्रिया करके पुनः मूल उत्पाद बनाते हैं या फ्री रेडिकल क्रिया करके एक अन्य उत्पाद बनाते हैं। यह अभिक्रिया श्रृंखला समापन पद कहलाती है। दूसरी प्रकार की अभिक्रिया है विलोपन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें 2 निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं से 2 परमाणुओं या समूहों का विलोपन हो जाता है तो ऐसी अभिक्रियाएं विलोपन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यह अभिक्रियाएं योगात्मक अभिक्रियाओं के विपरीत होती हैं क्योंकि इस अभिक्रिया में 2 सिग्मा बंध टूटते हैं और एक पाई बंध का निर्माण होता है। जब भी हम इस अभिक्रिया को देखते हैं तो कार्बन से जुड़े हुए A और B समूह का यदि इस यौगिक से विलोपन होता है तो हमें एल्कीन या एल्काइन प्राप्त होते हैं। जब भी हम किसी डाइक्लोरोएथीन की क्रिया जिंक डस्ट से कराते हैं तो हमें एथीन प्राप्त होता है या एल्कोहलिक केओस से कराने पर HF का विलोपन होने से हमें एथीन प्राप्त होता है या सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में किसी एल्कोहल की क्रिया से कराने पर उसमें से डिहाइड्रेशन द्वारा जल का विलोपन हो जाता है और विलोपन अभिक्रिया के द्वारा हमें असंतृप्त यौगिक प्राप्त होते हैं। पुनर्विन्यास अभिक्रिया, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इस प्रकार की अभिक्रिया में क्रियाकारक अणु पुनर्विन्यासित होकर अधिक स्थायी उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं कहलाती हैं। पुनर्विन्यास अभिक्रियाओं में 1 डिग्री कार्बोकेटाइन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन में परिवर्तित होना चाहता है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में। इसी प्रकार 1 डिग्री मुक्त मूलक 2 डिग्री में, 2 डिग्री मुक्त मूलक 3 डिग्री में। अर्थात ऐसे यौगिकों का निर्माण क्रिया के दौरान मध्यवर्ती के रूप में होता है जो ज़्यादा स्थायी हो और उससे यौगिक को स्थायित्व प्राप्त हो सके। फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन पुनर्विन्यासित होकर पैरा हाइड्रोक्सी एनिलीन का निर्माण करते हैं।